अब हम कर रहे हैं चैप्टर 10 के मिसलेनियस का क्वेश्चन 10वां। इसमें हमें गिवन है टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 2i - 4j + 5k एंड i - 2j - 3k। फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल, आल्सो फाइंड इट्स एरिया, है ना। ये गिवन है। अब देखिए पैरेललोग्राम हमारा क्या होता है। ये हमारा पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये हमें ए क्या दे रखा है, ए दे रखा है हमें 2i - 4j + 5k। और बी क्या दे रखा है, क्या दे रखा है i - 2j - 3k, है ना। वो कह रहा है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल, तो हमें ये निकालना है ना। और हमने पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था। पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर, है ना, इक्वल टू सी वेक्टर, है ना। यही पढ़ा था। ये जो है हमारा सी है, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो ए और बी को ऐड कर देंगे, बस ए प्लस बी इक्वल टू सी। ए क्या है हमारा 2i - 4j + 5k प्लस का बी क्या है i - 2j - 3k। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा 2i + i 3i -4j - 2j - 6j और प्लस का 5k - 3k, तो ये हो जाएगा प्लस का 2k। ये आ गया। उसको क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर आपको बताया पहले क्वेश्चन में भी कैसे निकलता है, c = c वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ c। यही बताया था, पहले बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं। ये यूनिट वेक्टर का ये वाला साइन होता है, इसको सॉल्व करते हैं ना। ये क्या है हमारा 3i - 6j + 2k अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ c कैसे होगा 3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा 3i - 6j + 2k अपॉन में इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा √49, है ना। √49 को 7 लिख सकते हैं, तो कैसे लिख सकते हैं इसे देखो 3/7i - 6/7j + 2/7k, इतना लिख सकते हैं, है ना। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, आल्सो फाइंड दिस एरिया लिखा है ना। तो क्या करेंगे a क्रॉस b निकाल देंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब देखो a क्रॉस b कैसे निकलता है, क्या होता है i j k। a के कोफिशिएंट लिखेंगे, क्या है a हमारा 2 - 4 5, इसका क्या है 1 -2 -3, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा, ये देखो i लिया -4 × 3 -3, तो ये हो गया 12 -2 × 5 10, तो ये प्लस का 10, ठीक है। माइनस का j 2 को 3 से किया तो -6, 1 को 5 से किया तो -5, है ना। प्लस का k 2 को -2 से किया तो -4, इसको इससे किया तो प्लस का 4, है ना। इस देखो ये हो गया 12 10 22i, ये हो गया 6 5 11, तो ये प्लस का 11j और ये प्लस का 0k, ठीक है। इतना आगे समझ में। क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड क्या होगा √22 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। 22 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 484 प्लस का 121, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा √605। तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन 10वां जो है वो कंप्लीट हो गया। इजी था, कुछ नहीं करना था, कंप्लीट हो गया। अब हम कर रहे हैं चैप्टर 10 के मिसलेनियस का क्वेश्चन 11वां। इसमें हमें गिवन है शो दैट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर आर इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस OX OY एंड OZ आर 1/√3 1/√3 1/√3, ठीक है। तो पहले हम डायरेक्शन कोसाइन देख लेते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं हमारे, ध्यान से करना है क्वेश्चन। क्या होता है कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा, है ना।
यही होते हैं डायरेक्शन कोसाइन। और इनको लिखते कैसे हैं, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, गामा ऐसे होता है, ठीक है, ये ऐसे इक्वल टू 1 है ना। इसमें इसने क्या दे रखा है, इक्वल इंक्लाइंड है ना, मतलब क्या होगा, अल्फ़ा होगा और बीटा होगा और जो गामा होगा तीनों क्या होंगे, इक्वल, है ना। अब देखो क्वेश्चन में क्या था हमारा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, है ना, यही था। तो जब ये तीनों इक्वल है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 नहीं, पहले मैं लिख देता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस, इसको भी मैं कॉस स्क्वायर अल्फ़ा लिख सकता हूँ, इसको भी मैं कॉस स्क्वायर अल्फ़ा लिख सकता हूँ, इक्वल टू 1, है ना। तो हमारा क्या हो गया, 3 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हमारा क्या हो गया, 1/3, है ना। तो कॉस अल्फ़ा हमारा क्या हो गया, 1/√3, ये आ गया हमारा, ठीक है, इतना आ गया समझ में, 1/√3। ये तीनों आया था, 3 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1 हुआ, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा क्या हो गया, 1/3, और कॉस अल्फ़ा क्या हो गया, 1/√3, स्क्वायर उधर ले जाएंगे, रूट इधर आ जाएगा, है ना। अब देखिए डायरेक्शन कोसाइन हमारे क्या हो गए, जब तीनों सेम है तो क्या लिख सकते हैं, 1/√3, 1/√3, 1/√3, यही तो हमें प्रूफ करना था, है ना। तो ये हमारा हो गया प्रूफ हो गया, बस ख़त्म, इतना ही करना था, 11वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।